हेलो एवरीवन। तो गाइज आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। वो है नोट मेकिंग प्रोसीजर फॉर यूपीएससी एग्जाम। मान लीजिए चाहे कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल आते हैं एस्पिरेंट्स के मन में। क्या नोट्स बनाने ज़रूरी है, कंपलसरी है कि बनाना ही बनाना है? पहली चीज़। दूसरा है कि अगर बनाना है तो किन किन चीज़ों के नोट्स बनाने चाहिए मुझको। और तीसरा सवाल ये रहता है कब बनाने नोट्स। क्या डे वन से मैं नोट्स बनाने स्टार्ट कर दूं या फिर थोड़ा वेट करूं? तो सारे जो आपके डाउट्स हैं इनको क्लियर करते हैं इस वीडियो में। समझते हैं जरा चीज़ों को बारीकी से, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात ये है, क्या नोट्स बनाने कंपलसरी हैं? या देखो, अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूं, बहुत सारे लोगों ने नोट्स बना के एग्ज़ाम निकाला है, बहुत सारे लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं और तब भी उन्होंने एग्ज़ाम निकाला है। तो एग्ज़ाम निकालने के लिए नोट मेकिंग इज़ नॉट कंपलसरी, पहली चीज़ तो क्लियर है, ठीक है। लेकिन मेरा क्या सजेशन है, अब देखो यार, हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते ना। अब मान लीजिए ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिना न्यूज़पेपर के भी एग्ज़ाम निकाला है, मतलब न्यूज़पेपर ना पढ़ के भी एग्ज़ाम निकाला है। बहुत से हैं जिन्होंने ऑनलाइन स्टडी से ही एग्ज़ाम निकाला है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्टैंडर्ड बुक्स जो है काफ़ी फेमस, उनको नहीं पढ़ के एग्ज़ाम निकाला है। अगर ऐसे हम सबको कंपेयर करेंगे अपने साथ तब तो फिर शायद हम कहीं पर स्टैंड नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हमको ये देखना है कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी नीड क्या है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये सजेशन रहता है कि नोट्स बना लेनी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपका काम आसान होगा। एफर्ट लगता है लेकिन वो एक ही बार एफर्ट आपका लगेगा, लेकिन बाद में आपका काम आसान हो जाएगा। क्योंकि नोट्स का एक ही पर्पज़ होता है, वो है क्विक रिवीजन। रिवीजन में मुझे आसानी हो। और अगर आपकी रिवीजन में आसानी होगी, क्योंकि बहुत से लोग रिवीजन नहीं करते हैं, और एक बार आपने एक किताब को अच्छे से पढ़ लिया तो आप उसको बार बार रिवाइज नहीं कर पाएंगे और ना ही करेंगे। इस चक्कर में आपका रिवीजन छूट जाएगा। रिवीजन छूटेगा तो जाहिर सी बात है आप रिकॉल नहीं कर पाओगे एग्जाम में, तो इतनी जो आपने मेहनत करी है वो हो जाएगी पूरी बर्बाद। तो मेरा ये सजेशन रहता है, नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल बनाने हैं। अब दूसरी बात आती है कि किन किन चीज़ों के हम नोट्स बनाएं, ठीक है। एक एक करके जरा मैं यहाँ पे क्लासीफाई करता हूँ चीज़ों को। देखिए सबसे पहले जो बहुत ही हमारे बेसिक सोर्सेज हैं एनसीईआरटीज़, क्या नोट्स बनाने चाहिए उनके? देखो मेरा ये मानना है कि जो की पॉइंट्स हैं ना, आप उनके नोट्स बना सकते हो। अब देखो, अगर हम 6 to 10 एनसीईआरटीज़ की बात करते हैं, ठीक है, आपने अगर रीडिंग करी होगी या आप कर रहे होंगे, तो जो की पॉइंट्स हैं आप उनके नोट्स बना सकते हो। हालांकि हमने अपनी वेबसाइट पे, देखिए जो मैंने अपनी वेबसाइट पे नोट्स डाल रखे हैं तो वो भी मैंने चुन चुन के नोट्स बनाए थे कि यार ये काम की इन्फॉर्मेशन है, ये फैक्चुअल है, ये थोड़ी कंसेप्चुअल है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। तो मेरे आप नोट्स देखोगे, जैसे छोटी जो क्लासेज हैं जैसे 6, 7, 8 के, तो 4 पन्ने के, किसी के 10 पन्ने के, तो उससे आप एक आइडिया ले सकते हो, है ना। अगर आप उन नोट्स को फॉलो करना चाहते हो, फॉलो कर सकते हैं, आप आइडिया भी ले सकते हो। द होल पॉइंट इज़ की पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। तो अगर चाहते हो तो एनसीईआरटीज़ के 6 to 10 के बहुत शॉर्ट में नोट्स बन सकते हैं, बना सकते हो। अगेन कंपलसरी नहीं है, ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि जो 11th क्लास की जो एनसीईआरटीज़ हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर चाहो तो उनके आप नोट्स बना सकते हो। अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यही चीज़ें आप अपने स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ोगे फिर से, तो टाइम बचाना है हमको, ठीक है। अब देखो यार, किसी का 2-3 साल के बाद अटेम्प्ट है, तो उसके पास टाइम ही टाइम है। वो नोट्स क्या, वो तो पूरी अपनी किताब छाप सकता है ना। दैट इज़ द पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना है वो मैटर करता है। तो एनसीईआरटीज़ को बहुत मिनिमल रखिए। दूसरी बात आती है हमारे स्टैंडर्ड बुक्स। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको लास्ट में कवर करूँगा, बिकॉज सारा खेल यहीं पे आता है। तो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जो मैंने अभी यूपीएससी का बैच लॉन्च किया है फॉर 2026 एंड 2027 एस्पिरेंट्स, ठीक है। देखिए ये कुछ की फीचर्स हैं, लेकिन इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट टच विद मी। देखो मेरा कंसेप्ट ये रहता है कि जो भी एस्पिरेंट एडमिशन लेगा वो डायरेक्ट मेरे साथ टच में रहे। यहाँ पे आपको मेरा नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि हम रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट करेंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको मैं ट्रैक करता रहूँगा। ट्रैक करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें कि एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो वीकली बेस पे आप लोगों को टारगेट्स मिलेंगे और जो टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे वीकली बेसिस पे, तो वो आप मुझे सेंड करेंगे, जिससे कि मैं भी देख पाऊंगा कि भाई आप कितना एफर्ट पुट इन कर रहे हो। और अगर आपकी प्रिपरेशन में कहीं पर भी आपको दिक्कत इशू आता है तो आई एम देयर 24/7, ठीक है। एंड उसके आगे देखिए ये बहुत बेसिक चीज़ें, ठीक है। वीकली टेस्ट होंगे, वीकली टारगेट्स होंगे। कंसेप्ट बहुत सिंपल है कि वीकली टारगेट्स के थ्रू ही अपने सिलेबस को कवर किया जाए। जो वीकली टारगेट्स होंगे उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी कि कैसे टेस्ट लगाना है, करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, डेली बेसिस के टारगेट्स वहाँ पे मेंशन रहेंगे। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें रहेंगी। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वो है, देखो आप में से जो हार्ड वर्किंग पर्सन है, जब आप प्रीलिम्स निकालेंगे, ऑब्वियसली मेंस की प्रिपरेशन तो होगी, लेकिन जो एक्चुअल में फिर बाद में एग्जाम निकालता है कभी भी, तो वहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों का जो जिन्होंने पास्ट में एग्जाम निकाले उनके साथ इंटरेक्शन हम करवाएंगे, जिससे कि आपके कुछ पर्सनल डाउट्स हैं, होता है, वो आप क्लियर कर सकें, ठीक है।
फुल ऑप्शनल सपोर्ट रहेगा मेरी तरफ से, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हाँ, जिन ऑप्शंस में मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ तो वहाँ पे चाहे वो स्टडी मटेरियल हो या प्रॉपर गाइडेंस हो, आई विल बी प्रोवाइडिंग, ठीक है। बाकी और कुछ चीज़ें हैं जैसे स्ट्रेटेजिक वीडियोस हो गए, ठीक है, अलग अलग टारगेट वीडियोस हैं, अलग स्पेशल सेशंस हो गए, ये सारी चीज़ें आई विल बी प्रोवाइडिंग, ठीक है। आंसर राइटिंग एवेल्युएशन, फुल आंसर राइटिंग सीरीज विल बी देयर। कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, देखो, अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप व्हाट्सएप करिए अपना नाम और कॉलिंग नंबर, इस नंबर पे हमारा मेन नंबर है, ठीक है। इसके बाद टीम आपको इंस्ट्रक्शन दे देगी कि आगे किस तरीके से चीज़ें वर्क करेंगी। फीस कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अभी थोड़ा सा जो अर्ली एस्पिरेंट ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए डिस्काउंट ऑफर किया गया, और ये बाकी अगर कोई फाइनेंशियली वीक है तो उसके लिए भी हमने एक ऑप्शन रखा है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। अगर आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो बस आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, यहाँ से टीम आपको आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेगी और फिर आपकी कोई भी दिक्कत इशू इनको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, ये था एडमिशन का वीडियो, इसके आगे अपने रेगुलर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो न्यूज़पेपर के आई डोंट थिंक आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। मंथली मैगजीन के आप सब्जेक्ट बेसिस पे या फिर पेपर वाइज आप शॉर्ट नोट्स रेडी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि न्यूज़पेपर देखो डेली एक्टिविटी है, और डेली एक्टिविटी यानी आपको डेली बेसिस पे अगर नोट्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए, और मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग रादर देन यूटिलाइजिंग देयर टाइम, वो टाइम वेस्ट कर देते हैं नोट्स मेकिंग के चक्कर में। तो देखो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो इसको भी आप अवॉइड कर सकते हो। मैं इतना बोलता हूँ कि आप की पॉइंट्स को लिख सकते हो। मान लीजिए आपने कोई आर्टिकल पढ़ा जो पॉलिटी से है, इकोनॉमिक्स से, उसमें आपको कोई कीवर्ड नज़र आया, आपने उसको लिख दिया ताकि फ्यूचर रेफरेंस के तौर पे आप उसको और अच्छे से पढ़ पाएँ। सिर्फ इसी पर्पज़ से आप जो मेन हेडलाइन है आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, है ना। यानी कि देखो, दो चीज़ें हैं। स्टार्टिंग में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लीजिए आप बिगनर है कंप्लीट, तो अभी आप डिटेल में नोट्स मत बनाइएगा। अब मैं थोड़ा सा नोट मेकिंग पे ही समझा देता हूँ आपको। देखो, नोट्स कब बनानी चाहिए, इसका क्या सही तरीका है, बहुत सिंपल सी बात है। स्टार्टिंग में कभी भी नोट्स मत बनाइएगा, ठीक है। आज आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, या फिर चलो आपको आधा एक महीना हुआ है प्रिपरेशन करे हुए, नोट्स बनाने की सोचना ही मत। क्योंकि अभी जो नोट्स आप बनाओगे, ट्रस्ट में 5-6 महीने के बाद ये नोट्स आपको बल्कि लगेंगे। आपको लगे यार मैं तो सभी छाप दिया, है ना, तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। अब मान लीजिए कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो या ऑलरेडी किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो और आपने उन्हीं के नोट्स बना दिए। मान लीजिए 100 पेजेस के नोट्स थे और आपने 50 पन्नों के खुद के नोट्स रेडी कर दिए, आपने अपना पूरा टाइम बर्बाद कर दिया। इतना टाइम अगर आप उसी कंटेंट को बार बार रिवाइज करने में लगाते, इतना टाइम आप उस कंटेंट को बार बार अच्छे से समझने में लगाते, तो शायद 2-3 रिवीजन आपके हो चुके होते और तब एक राइट टाइम होता नोट्स बनाने का। और रादर देन 50 पेजेस, आपके नोट्स 15-20 पन्ने या 10-15 पन्ने के बहुत अच्छे बन सकते थे। सो पहला टेक ये है कि मेरा ये मानना है, किसी एक सब्जेक्ट को एक बार आप अच्छे से पढ़ो, कम से कम पिछले 4-5 साल की PYQs को गो थ्रू करो अच्छे से। जब आपको लगे कि इस सब्जेक्ट को मैं समझ गया हूँ कि भाई ये ठीक है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है एंड इस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स और मेंस में। सेकंड थिंग इज, मुझे पता चल गया कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है। यार ये मैं ना फैक्चुअल टाइप इन्फॉर्मेशन में बड़ा फंसता हूँ मैं। सबका अपना अपना है ना, कोई कंसेप्चुअल में फंसता है, कोई फैक्चुअल में फंसता है। तो आप जिस चीज़ में वीक हो आप उसी तो नोट डाउन करोगे। नोट मेकिंग का पर्पस क्या है? पहला, कि मेरे को रिवीजन में आसानी हो। अब जो चीज़ आपने पढ़ रखी है, जिस चीज़ में आप स्ट्रांग हो, आप उसको नोट डाउन कर दोगे तो आप टाइम वेस्ट तो कर रहे हो। मान लीजिए आपको चीज़ें याद रहती हैं लंबे समय तक और आपने वही चीज़ें को नोट डाउन कर लिया है, क्या फ़ायदा हुआ फिर? नोट उन चीज़ों को करना है जिनमें हमको परेशानी हो रही है, और ये पहली बारी में थोड़ी पता चलेगा। अभी आप एक बिगनर हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो सब चीज़ें आपको नहीं लगेंगी। यार फैक्ट्स सारे नए हैं, कंसेप्ट सारे नए हैं, तो आप तो सारी चीज़ें नोट डाउन कर दोगे। लेकिन जब उस सब्जेक्ट को आप 2 से 3 बार रिवाइज करोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार तो आसान कंसेप्ट है, ये मेरे को समझ में आ गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मान लीजिए 25-30% कंटेंट अच्छे से समझ में आ गया, मुझे उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 महीने में रिवीजन कर लेंगे, बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें एकदम क्लियर। तो उसे क्यों आप नोट डाउन करोगे? हाँ, शॉर्ट में नोट डाउन 1-2 लाइन में कर सकते हो, लेकिन उसको डिटेल में नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। उस सब्जेक्ट में देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, थाउजेंड्स ऑफ कंसेप्ट्स। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप सारी चीज़ें नोट डाउन करने लग गए तो आपके नोट्स बहुत बल्कि बन जाएंगे। इसीलिए राइट टाइम होता है, एक सब्जेक्ट को एक बार कंप्लीट करो, उसको अच्छे से रिवाइज करो, और आपने पिछले 4-5 साल की PYQ उसको गो थ्रू कर लिया। नाउ इट इज़ द बेस्ट टाइम कि अब आपको क्लैरिटी है। देखो, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ,
ये सब्जेक्ट के बारे में मुझे अब पता चल गया है, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने को भी समझ गया हूँ इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कि मेरा वीक स्पॉट कौन सा है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। जो वीक स्पॉट है उस पर मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा, उन वीक एरियाज़ को भी स्ट्रॉन्ग करूँगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में परेशान होता हूँ, जैसे बहुत से लोग हिस्ट्री में साइट्स हो गई, लोकेशंस हो गई, टाइमलाइन, बड़े परेशान रहते हैं। मैं कहता हूँ भाई इनके नोट्स बनाओ। बहुत से लोग बोलते हैं सर सब कुछ बढ़िया है पॉलिटी में, लेकिन आर्टिकल अमेंडमेंट में मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, हमेशा भूल जाता हूँ। तो आप आर्टिकल्स को अलग से सेपरेट नोट डाउन कर लो, अमेंडमेंट्स को सेपरेट नोट डाउन कर लो। बहुत से बोलते हैं इकोनॉमिक्स में मेरे को कुछ कंसेप्ट है, जैसे जो अपने बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, आप उनको नोट डाउन कर लो, है ना। एनवायरनमेंट में स्पीशीज़ हो गई, आप उनको नोट डाउन कर लो। तो दैट इज़ व्हाट द पॉइंट इज़, टाइम दो। अब आप इसको एक सिंपल सी इसको ना देखो, प्रैक्टिकली सोचो। जैसे एक बिगिनर है, आज आपने कोई लेक्चर देखा, उस 2 घंटे का लेक्चर देखा, उसके आपने नोट्स पढ़े, 1 डेढ़ घंटा आपका 3.5 घंटे में काम हो गया। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाने लग जाएंगे कि भाई आज जो मैंने पढ़ा उसके नोट्स बनाऊंगा। ट्रस्ट मी, बहुत से लोगों को 1-2 घंटा लग जाता है कि 2 घंटे में आज उन्होंने नोट्स बना दिए। अब जाहिर सी बात है, नोट्स बनाना इज़ नॉट द सोल्यूशन, बिकॉज 2 घंटे में आपने नोट्स बनाए तो हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आपको सारी चीज़ याद हो जाएगी। पढ़ना तो पड़ेगा ना, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। अब वो टाइम आपके पास बचेगा नहीं, क्यों? क्योंकि सारा टाइम तो आपने नोट्स बनाने में लगा दिया। अब अगले दिन आप परेशान रहोगे कि यार नोट्स भी बन रहे हैं, पढ़ भी रहा हूँ, लेकिन याद नहीं रह रहा, मेरे को रिविजन ही नहीं हो पा रहा। अब समझदारी इसी में ही है कि वो 2 घंटे आपने लगाए थे, उन 2 घंटे को हटाओ। जो आपने पढ़ा है 3-3.5 घंटे, उसको 1 घंटा रात को रिवीजन के लिए दे दो। मार्किंग कर लो ना, जो चीज़ आप नोट डाउन करने वाले थे उसको मार्क कर लो ना। भाई आप हाईलाइटर से मार्क कर दो, ताकि ठीक है ये चीज़ मैं नोट डाउन करता, मैं नहीं कर रहा हूँ, टाइम बचा रहा हूँ। हाईलाइट आपने कर दिया, 1 घंटा रिवीजन भी हो गया, बढ़िया से चीज़ें हाईलाइट भी हो गई हैं। अगली बार जब आप सेम चीज़ों को रिवाइज करोगे तो जो चीज़ आपने हाईलाइट करी है उस पर ज़्यादा फोकस करो, उन्हीं हाईलाइटेड चीज़ों में से नोट्स बनाओ। अब आपके नोट्स और आधे हो जाएंगे। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो कहने का मतलब ये है, मेरी बस 2-3 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला, एक बार अच्छे से उस सब्जेक्ट को रिवाइज करो। सेकंड इज़ कि पिछले 4-5 साल की पीवाईक्यूज़ को गो थ्रू करो, तब आपको क्लैरिटी आएगी। थर्ड इज़ नो योरसेल्फ। देखो एग्ज़ाम में आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि भाई मैं किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हूँ, इस सब्जेक्ट में मैं किस पोर्शन में स्ट्रांग हूँ, कहाँ पर वीक हूँ। अपने वीक स्पॉट्स को ही तो आपने इंप्रूव करना है ना। हम अपनी स्ट्रेंथ पे ही फोकस करते रहेंगे, क्वेश्चन तो पूरे सिलेबस में से आएगा, चाहे वो आपकी स्ट्रेंथ हो चाहे वो आपकी वीकनेस हो। तो हमको सारे स्पॉट्स को क्लियर करना है, इंप्रूव करना है, तब जाके कुछ बात बनेगी, है ना। तो ये चीज़ है। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जल्दबाजी मत करिए। आप लोग एग्ज़ाम से पहले एक सब्जेक्ट को कम से कम 8 से 10 बार रिवाइज कर लोगे, इतना टाइम रहता है इफ़ यू आर रेगुलर। तो भाई पहली बारी में नोट्स बना के कहाँ जाओगे? आपके पास नोट्स हैं, आपके पास कंटेंट है, और सेम चीज़ आपने रिपीट करके आपने ही नोट्स बना दिए, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप वेस्ट मत करिए। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैंने अपने रिवीजन वाले वीडियो में भी कहा था, रनिंग नोट्स बना सकते हो। रनिंग नोट्स का मतलब क्या हुआ? रनिंग नोट्स का मतलब हुआ कि भाई जो मैंने आज पढ़ा उसका मेरे पास एक मैक्रो स्ट्रक्चर है। समझ रहे हो? आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, तो भाई कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी की पॉइंट्स क्या आपने नोट डाउन कर लिए। उसके अंदर और सब क्लासिफिकेशन बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। रनिंग नोट्स, जैसे आपने जो दिन भर में पढ़ा उसके 1-2 पन्नों के आप रनिंग नोट्स बना लो। यानी रनिंग नोट्स का मतलब आप लेक्चर देख रहे हो, आपने लेक्चर देखते देखते कुछ आपको बढ़िया लगा, आपने नोट डाउन कर लिया बड़ी स्पीड में। फिर आप अपने नोट्स पढ़ रहे हो, तो नोट्स आपने पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए, फिर आपको लगा यार ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, ये चीज़ अगर मैं नोट डाउन कर लेता हूँ एक पन्ने में तो मेरे को पूरा स्ट्रक्चर याद रहेगा जो आज मैंने पूरे दिन भर में पढ़ा। ये आप एक मैक्रो टाइप नोट्स रेडी कर सकते हो डेली बेसिस पे, जस्ट फॉर रिवीजन पर्पज़। डिटेल में नोट्स बनाना, बहुत से लोग डिटेल में लग जाते हैं कि मैं तो यार हर एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लूँगा, हर एक चीज़ नोट डाउन करूँगा, तो वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रनिंग नोट्स आपके 15-20 या मैक्स टू मैक्स 25 मिनट्स में रेडी हो सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं 30 मिनट से कम टाइम लग रहा है, दैट इज़ फाइन। किसी को 1 घंटे से ज़्यादा लग रहा है अगर सिर्फ नोट्स बनाने में ही, तो थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। तो ये चीज़ मैंने इस टॉपिक पे इसलिए बनाया है क्योंकि काफ़ी सारे लोग परेशान हो जाते हैं और फिर उनका वही रहता है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, कवर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम नोट्स पे ही इतना टाइम दे रहे हैं। ऐसे नहीं करना है, नोट्स बनाइए, समझदारी से बनाइए। जितने रिवीजन के बाद आप नोट्स बनाएंगे उतने अच्छे आपके नोट्स बनेंगे, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। जो जितना जल्दीबाजी करेगा नोट्स बनाने में, उसके लेंदी नोट्स होंगे और ख़राब नोट्स बनेंगे। जितना टाइम आप दोगे अपने आप को, जितना लेट नोट्स बनाएंगे अच्छे रिवीजन के बाद, तो उतना आपके नोट्स अच्छे बनेंगे। एक टॉपर है अनुदीप सर, आप टाइप करो कि उनके नोट्स देखना है, 8-9 पन्ने में उन्होंने पॉलिटी के नोट्स ऐसे बना रखे हैं कि समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये पॉलिटी के नोट्स हैं। आर्टिकल भी नहीं लिख रखा, सीधे 7 लिख रखा है, 7 उसके आगे जो भी है उसका आर्टिकल का मतलब 14, 19, 21 ऐसे ऐसे लिख रखा है। एक जगह उन्होंने लिख दिया अमेंडमेंट, बस
एक बार लिख दिया अमेंडमेंट और उसके नीचे लिखा भी नहीं है पूरा अमेंडमेंट, 42nd 44th क्या क्या है, बस एक एक लाइन में लिख दिया, एक एक वर्ड लिख दिया। यही तो होता है नोट्स का मतलब, कि भाई पूरा कंटेंट आपने पढ़ा है, आपको समझ है, एक कीवर्ड से आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाए, बस दैट इज़ द पर्पज ऑफ नोट्स। कि भाई रिवीजन तो करना है मेरे को, अगर डिटेल में मेरे को रिवीजन करना है तो फिर मैं अपने नोट्स नहीं खोलूंगा, किताब नहीं खोलूंगा। ऐसा थोड़ी कि आपने आज कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा, आपने उसके 4-5 पन्ने के नोट्स बना दिया, अब आप वो किताब खोलोगे ही नहीं। अरे किताब तो करनी पड़ेगी आपको रिवाइज टाइम टू टाइम। नोट्स का होता है कि जो मेन क्रक्स है, जिससे मेरे को पूरी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग रहेगी टाइम टू टाइम, तो वो चीज़ उस तरीके से रेडी करने होते हैं। ठीक है, आई होप चीज़ें एकदम क्लियर होंगी। वीडियो एंड तक देखा है तो हार्ट ज़रूर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या नोट्स आप बना रहे थे, बना रहे हैं, या क्या रहती है आपकी नोट्स मेकिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आई होप चीज़ें एकदम क्लियर होंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।